ओम नमः शिवाय। प्रभु की प्राप्ति पार्ट 2। आज एक लिसनर ने बहुत ही अच्छा कमेंट पास किया। उसका कमेंट ऐसे था कि क्या हम अपनी स्थिति समझ सकते हैं कि हम जब अपना कंपैरिजन सृष्टि से करते हैं तो हमारी हैसियत बैक्टीरिया के बराबर भी नहीं है, और हम बात करने की कोशिश करते हैं इन सब अनंत सृष्टियों के रचयिता, पालनकर्ता व संहारकर्ता की। तो क्या ये हमें मानने या न मानने से कोई फर्क पड़ेगा? जिनको हम नहीं देख सकते, जैसे बुद्धि, मन आदि, क्या वो नहीं है? वो सब है। ऐसा उसने कमेंट में अपनी एक विचार व्यक्त किए। तो चलो आज इसी को पकड़ के चलते हैं कि देखिए, प्रभु की प्राप्ति की जहाँ तक बात है, ठीक है, तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि देखिए वो दोनों जगह पे है। मतलब आप विशालता की ओर जाएंगे तो उसका विशालता में आप विशालता के बारे में, जैसे ये भाई साहब ने बताया, ऐसे उसकी विशालता अनंत है। अगर हम गहनता की ओर जाएंगे तो गहनता भी अनंत है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, समझने की कोशिश करिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें डिसाइड करना है कि हम विशालता की ओर में प्रभु है ऐसा मान के चलना है, तो उसके अलग अलग जो विशाल स्वरूप है उसके वैचारिक या दार्शनिक हमें उसका चमत्कार दिखने को मिलेगा। वैसे ही हम अगर गहनता के विषय में उसके बारे में सोचना चाहेंगे, यानी ऊंडाण जिसको बोलते हैं, डीपेस्ट थिंग्स बोलते हैं, तो वो पकड़ के चलेंगे तो उसमें उसकी जो गहनता या डीपनेस है प्रभु की, वो हमें दिखने को मिलेगी। ये दो बात एकदम क्लियर होती है। तीसरी बात यहाँ पे लिखी है उसने कि जिसको हम देख नहीं सकते, जैसे बुद्धि, मन आदि, क्या वो नहीं है? वो सब है। इस बात को मैं एक एग्जाम्पल के रूप में देना चाहूँगा। ये बात को हम चाहे तो एकदम क्लियर कट वे में समझ सकते। जो मेरे साथ घटना घटी थी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालांकि अगर आप देखोगे तो वो घटना एकदम कॉमन सी है, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से वो लागू होती है। तो जब ये कमेंट मैंने पढ़ा तो मुझे मेरा जो पास्ट है यानी भूतकाल है वो याद आ गया कि उस टाइम पे मैं कुछ एसएससी में था, 10वीं कक्षा में था। और क्योंकि मेरा पहले से विषय रहा है, मैंने आगे भी वीडियो में बताया कि मैं हर एक जंगल, नदी, दरिया, समुंदर, ये सब किनारे मेरा जितना भी टाइम मिलता है मैं घूमता फिरता रहता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि मैं अकेला ही जाऊँ, ताकि मेरी जो प्रकृति के साथ एक कनेक्टिविटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो वो उस समय की बात है कि जब मैं नर्मदा नदी के तट पे घूम रहा था आराम से, बस उसकी लयों में खो गया था। तभी ऐसा हुआ कि एक बड़ी सी मछली ऊपर लगभग आधा फुट ऊपर आके फिर अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद फिर मैंने सिर्फ इसको नोटिस किया पहली बार में। जब दूसरी बार वो बाहर आके लगभग 1 फुट से ऊपर से कूद के अंदर गई, तब मैं थोड़ा गंभीर हुआ और बस स्ट्राइक चालू हुई, जिसको बोलते हैं ना, वो मैंने उसको नोटिस करना चालू किया। और जब तीसरी बार वो जब बाहर आई तो 1.5 फीट तक उसने जंप लगाया और नदी के अंदर, पानी, नदी के जो जल में है उधर चली गई। और मैं एकदम से हंस पड़ा। अभी आप बोलोगे ये इतनी कोई बड़ी घटना नहीं है, ठीक है, मेरे लिए ये बहुत बड़ी घटना है। जो अभी ये महाशय ने बताया उसके रिलेवेंट है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रकाश डालना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि बताया ना कि प्रभु सब जगह पे है, पर अगर वो विशालता की ओर देखे तो नहीं दिखेगी, उतना विशाल दिखेगा, पर अंत नहीं है, अनंत है। वैसे ही डीपेस्ट में देखेंगे तो अंत नहीं है, अनंत है। द सेम वे यहाँ पे हमें अपने आप को मछली की जगह पे रखो। जल है वो अपना एक लेयर है, लेयर यानी जहाँ तक ही हम जिंदा रह सकते हैं, वहाँ तक का लेयर है, उसकी बात करता हूँ। वो जो मछली है वो उस जगह पे हम अपने आप को रख के देखते हैं कि उसने क्या किया। उसने पहली बार जंप लगाया तो आधा फुट ऊपर गई। मतलब कि हम जब इसके अंदर सोचना चालू करते हैं, किसके बारे में? ये रहस्य के बारे में कि परमात्मा कौन है, सब है, पर चलो ट्राई करते हैं। वैसे उसने पानी के बाहर क्या है वो देखने की कोशिश की। आधा फुट तक
उसको जो भी दिखा होगा, जो भी एक्सपीरियंस रहा होगा, वो उसके लिए एकदम चमत्कारिक सा होगा। ये बात आप मानते हो? ठीक है। तो वो जब अंदर जाके अपने आप में वो अपडेट करेगी कि हाँ यार ऐसा है, ठीक है। फिर उसने क्या किया, चलो ट्राई करते कि 1 फुट में ये पूरा समझ में आ जाए। इसलिए जब वो दूसरी बार बाहर निकली तो उसने पूरी ताकत लगा के 1 फुट तक ऊपर आई। तो उसने देखा होगा कि आधे फुट में जितना दिखा उससे ज़्यादा दुगना, उसको 1 फुट आसरे जो उसने जंप लगा उसमें उसको लगभग दुगना दिखा होगा। तो जब उसने जो पहले तय किया होगा आधे फुट के अंदर कि कुछ ऐसा है, सपोज करिए कि प्रभु जी, ठीक है, प्रभु जी ऐसा है, तो जब उसने दुगने छलांग लगाई तब उसकी वो जो धारणा थी वो खत्म हो गई होगी और अपडेट हो गई होगी कि नहीं यार इतना तो है, उससे भी ज्यादा है। ठीक है, ये विशालता की ओर बात चल रही है, ऐसे ही गहनता की ओर आप एग्जांपल ले सकते हैं। इतना अपडेट होने के बाद जब वो मछली अंदर गई होगी, यानी कि हम जितना उसके अंदर कूदेंगे या उसके बारे में सोचेंगे या अनुभव करेंगे या अनुभव प्राप्त करने के लिए जो भी साहस करेंगे, उतना वो अपने सामने आईने की तरह दिखेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रभु सब जगह है, ये एक कमेंट है, यानी कि ये सब लोग जानते हैं, पर महसूस कैसे किया, मैंने महसूस किया जो मैंने आपको बताया मछली के रूप में। ठीक है, तो हर एक चमत्कारिक घटनाएं अपने अगल बगल में होती ही है, पर हम उसको कितना सीरियस लेते हैं, या तो हम उसको कौन से एंगल से देखते हैं, अपनी सोच कौन सी है, उसके हिसाब से हम जब उसको देखते हैं तब हम जाके उसको क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ कि हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको क्या चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं। अगर प्रभु प्राप्ति के बारे में सोच रहे हैं तो प्रभु प्राप्ति के बारे में अगर एक बार तय कर लिया आपने, तो वो एग्जाम्पल, उसके रिलेवेंट एग्जाम्पल आपको अगल बगल में ही दिखने चालू हो जाएंगे, और जब आप देखोगे तब आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। मैं बोलता हूँ ना, उस टाइम पे जब वो 3 बार मछली कूदी तो एकदम से मैं खड़खड़ाहट से हंस पड़ा। अगर किसी ने मुझे हंसते हुए देखा होता तो वो लोग बोलते कि ये पागल हो गया है, क्योंकि उस टाइम पे अपना जो एक्सप्रेशन होता है वो अलग होता है, क्योंकि प्रकृति से मिले हुए हैं ना। तो उस टाइम पे हमें सांसारिक जो गतिविधियाँ है उसके ऊपर हमारी नज़र नहीं गिरती। अगर मैं सांसारिक गतिविधि में उस टाइम पे होता तो ये घटना मेरे लिए सामान्य होती। कैसे? जैसे वो तो मछली आलाप विलाप करने के लिए वो मतलब बाहर निकली चली गई, पर मैं उससे डिस्कनेक्ट हो गया। सांसारिक तत्व से जब डिस्कनेक्ट हो गया, प्राकृतिक तत्व से जब कनेक्ट हुआ, तो उसकी जो भाषाएं है, उसकी जो अनुभूति है, वो मेरे सामने घटित होने लगी, जो मेरे दिमाग को भी समझ में आने लगी। आगे एक वीडियो में मैंने यही बताया है ना प्रभु की प्राप्ति में, कि हम जो भाषा बोलते हैं वो भाषा प्रभु के नहीं समझ में आती है। यानी कि वो जो लैंग्वेज है उसका और हमारा जो कम्युनिकेशन गैप है, वो अगर हमें दूर करना है तो उसके लिए हमें एक ही रास्ता है, एकमात्र रास्ता है, और वो है प्रकृति से क्लोज होना। जितना हम प्रकृति से क्लोज होंगे उतनी उसकी लैंग्वेज हमें समझ में आएगी, और हमारी लैंग्वेज भले ही ये रही हो पर वो कन्वर्ट होके वो प्राकृतिक लैंग्वेज में हो जाएगी, जो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एकदम गहन सा विषय है, अगर समझ में आए तो एकदम इजी विषय भी है, पर उसको हमारे जो अगल बगल में जो घटनाएं घटती रहती है उसको हम कौन से एंगल से देखते हैं। सांसारिक एंगल से देखेंगे, हालांकि हमें प्रैक्टिस यही होती है ना। मैंने अभी भी बोला कि सब लोग जानते हैं, करोड़ों नहीं, अब्बों लोग नहीं, पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं वो जानते हैं कि प्रभु है, कण कण में है, पर कभी आपने ऐसा महसूस करने के लिए कोई एग्जाम्पल के रूप में देखा? वो अपने आप आपसे बात करेगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक मेरा भी आधे फुट का ही जंप है। कैसे? कि जब मैं उधर गया तो मुझे पता चला कि भाई हाँ ऐसा कुछ है, तो ये मेरा आधे फुट का जंप है। मेरा अभी 1 फुट का 1.5 फुट का जंप बाकी है। हालांकि उसके बाद बहुत सारा भगवान की दया से अपडेट हुआ है, पर उस टाइम पे जो था मेरा प्रभु के साथ या कुदरत के साथ जो कनेक्टिविटी है, उसका जो लेवल था उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो आप ऐसा समझ सकते हो कि उस टाइम पे मेरा भी वो आधे फुट का ही जंप था। वो जो एग्जाम्पल मुझे दिमाग में समझ में आया प्राकृतिक वे से। ठीक है, तो कुल मिला के मैं आशा करता हूँ कि आज का भी जो ये कमेंट है उसके ऊपर से जो मैंने आपको बात बताने की कोशिश की है प्रभु प्राप्ति की, वो आपको समझ में आई होगी। और ऐसे ही आप कमेंट करते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जुड़ते रहिए, और कोशिश करिए कि कुदरत के साथ ज़्यादा जुड़े। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जितना आप कुदरत के साथ जुड़ोगे उतनी आपकी प्रभु के साथ मिलन का एक सुनहरा अवसर आपको प्राप्त होगा।